राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल JTS कंप्यूटर पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर का परिचय क्लास 2। मैं हूं विजय यादव। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा जो है सेकंड पार्ट कंप्यूटर का परिचय। तो देखेंगे हम इसमें फादर ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंप्यूटर का हैप्पी बर्थडे कब आता है। तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है और वहीं पर हम देखने वाले हैं कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, चार्ल्स बेबेज। ये सभी को रटा हुआ है, लेकिन हम जानेंगे आगे कि आपका जो है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है। तो मॉडर्न कंप्यूटर जो है आपके एलन ट्यूरिंग है। यहाँ पर जो है क्वेश्चन फंसता है। हमने कई बार रट रखा है कि हमारा जो है फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज है, लेकिन आधुनिक जो है कंप्यूटर के जनक कौन है, तो एलन ट्यूरिंग कहलाएंगे। फिर हम देखेंगे अगला जो है फादर ऑफ इंडिया। जो कंप्यूटर के विकास में भारत में सबसे ज़्यादा योगदान जिनने दिया है उनका नाम है विजय भाटकर, जिनने क्या है CDEC कंपनी के जो है CEO हैं। और आपका देखेंगे परम सीरीज के जो कंप्यूटर हैं सुपर कंप्यूटर, वो इनकी कंपनी ने ही जो है बनाए हैं, जो कि अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब हम देखेंगे फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। तो विश्व में जो सबसे सुपर कंप्यूटर जो बड़े बड़े कार्य करते हैं, सुपर कंप्यूटर जो कि बड़े बड़े कार्य करते हैं, वो किसने बनाए सर्वप्रथम। तो देखेंगे हमारा जो है फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर सैमुअल क्रे। इनने सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाया, नाम था क्रे फर्स्ट। फिर हम जानेंगे कि कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसने दिया है। तो दिया है जॉन बॉन न्यूमैन ने। और मदर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है लेडी एडा अगस्टा। इनने क्या है संसार का पहला प्रोग्राम बनाया था। तो इस तरीके से जो है फादर ऑफ कंप्यूटर का व्यवस्थित तरीके से हमने जाना, लेकिन अभी तक हमने जान रखा है फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। लेकिन क्या है असल बात यह है कि अलग अलग स्थिति में अलग अलग नाम आएंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इसमें फादर ऑफ कंप्यूटर। ये है फादर ऑफ कंप्यूटर हमारे जो है चार्ल्स बेबेज। 1900 जो है 1791 में से लेकर के 1871 तक का इनका जीवन काल रहा। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो है फादर ऑफ कंप्यूटर हैं, लेकिन फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों है। इसलिए है कि 1822 में इन्हें एक कंप्यूटर बनाया जिसका नाम था डिफरेंस इंजन, और एक कंप्यूटर और बनाया जो है 1833 से 37 के बीच में एनालिटिकल इंजन, और जो कि फ्लॉप साबित हुआ। फिर इसमें ही पहला प्रोग्राम डाला गया जिसे लेडी एडा अगस्टा ने बनाया था। लेडी एडा अगस्टा संसार की पहली प्रोग्रामर हैं। और फिर जाकर के 1842 में एनालिटिकल इंजन में ही उसको रीलॉन्च किया, और ये जो है सबसे बेस्ट टू बेस्ट कंप्यूटर बना। इसी के कारण चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। भारत में प्रथम कंप्यूटर 1952 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया, जिसे HEC इंग्लैंड के द्वारा मंगवाया गया था। एंड्रू डोनाल्ड बूथ ने उसको बनाया था। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान जॉन बॉन न्यूमैन के द्वारा दिया गया है। जो आज का कंप्यूटर की संरचना है वो इन्हीं के द्वारा बनाई गई थी लगभग 1945 में। फिर हम देखेंगे कि जो है पहले जो कंप्यूटर में प्रोग्राम डाला जाता था उसमें मेमोरी के रूप में पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। पंच कार्ड एक कठोर कागज का टुकड़ा जिस पर पंच कर करके आपका जो है प्रोग्राम डाला जाता था। फिर धीरे धीरे करके हर चीज़ बढ़ती गई। आज हम देखेंगे मेमोरी के रूप में क्लाउड मेमोरी सबसे ज़्यादा प्रचलित है। हर चीज़ व्यवस्थित जानेंगे, चूँकि अभी हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर का परिचय। और अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट में हम देखेंगे कंप्यूटर की विशेषताएं। विशेषताएं बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जानेंगे गति। कंप्यूटर मतलब स्पीड से काम करता है, गति।
1 सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। कंप्यूटर की स्पीड दो प्रकार से मापी जाती है। अगर आपका सीपीयू में अकेली प्रोसेस हो रही है तो उसको हम हर्ट्ज में मापेंगे, तथा संपूर्ण कंप्यूटर की जो स्पीड है उसको मापेंगे हम MIPS में, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। तो इस तरीके से हम देखें, अगर हम काम करेंगे तो बिल्कुल जो है बहुत समय में होगा, जबकि कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है तो जो है बिल्कुल फास्टली हो जाता है। दूसरा पॉइंट देखें हम, स्वचालित। ये क्या करता है, खुद पे खुद कार्य कर लेता है, तो इसकी विशेषता के अंतर्गत आएगा स्वचालित। फिर हम देखेंगे अगला पॉइंट, त्रुटि रहित कार्य, है ना। तो जो पॉइंट समझने के लिए हमने इसमें अपने हिसाब से बनाया है कि जो है ये गलतियां बहुत कम करता है, और गलती जो है कर सकता है लेकिन कब, जब इसमें वायरस आ जाए। तो ये त्रुटि रहित कार्य इसका एक विशेषता हो जाएगी। स्थायी भंडारण, हम कोई भी अपना डाटा है उसको स्थायी रूप से भंडारित करके रख सकते हैं। जैसे मान के चलिए कई व्यक्तियों की जो है अपने शादी की जो वीडियो कैसेट है, वीडियो है, वो क्या है, पेन ड्राइव में सेव करके सुरक्षित रखिए, जब चाहते हैं जब हम देख लेते हैं। फिर देखेंगे विशाल भंडारण क्षमता। तो क्या है, शुरुआत में डाटा को जो सीडी आई थी, इस तरीके सीडी के एग्जाम्पल के तहत हम जाने तो देखेंगे सीडी जो आई थी तो एक फिल्म के 3 पार्ट आते थे। फिर एक डीवीडी आई और उसमें एक ही पार्ट में जो है 3-4 फिल्में आने लगी थी, लेकिन धीरे धीरे करके बढ़ता और एक और सीडी की सीरीज में एक और आने वाली थी जिसको हम लेजर डिस्क कहते हैं, कम्पैक्ट डिस्क जो सीडी है, उसी क्रम में आपका एक आने वाली थी BRD, ब्लू रे डिस्क। और ये ब्लू रे डिस्क में जो है एक ही सीडी में लगभग 50 फिल्में आ सकती थी, एक ही पार्ट में 50 फिल्में आ सकती थी। और देखेंगे हम भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करना। ये कंप्यूटर की विशेषता है कि हमारा विभिन्न प्रकार का डाटा कंप्यूटर में सेव है, और जब भी हमें चाहिए कोई भी डाटा हम निकाल सकते हैं। जैसे आधार कार्ड, समग्र ID, है ना, अपना नंबर डालो तुरंत उसको निकाल सकते हैं। तो ये भी इसकी विशेषता के अंतर्गत आएगा। अगला हम देखने वाले हैं जल्दी निर्णय लेने की क्षमता। ये क्या करता है, इसे किसी से मतलब नहीं, कमांड मिली और अपना काम स्टार्ट। और देखेंगे क्या है, विविधता, है ना। कंप्यूटर क्या है, ऑलराउंडर है। आज हम देख रहे हैं हर काम कंप्यूटर पे हो रहा है। आप खाना मंगवा लीजिए, आप जो है विभिन्न प्रकार के एग्जाम पढ़ाई कर लीजिए, से लेकर के हर काम किया जा रहा है। जैसे कि हम देखते हैं कंप्यूटर में नॉर्मली क्रिकेट में हम देखते हैं तो एक प्लेयर होता है जो कि क्या करता है, दो बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है, उसको हम ऑलराउंडर कहते हैं। जबकि हमारा कंप्यूटर तो क्या है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कर सकता है, तो ये ऑलराउंडर प्लस ऑलराउंडर कहलाएगा। तो विविधता इसमें क्या है, 2 या 2 से अधिक कार्य कर सकता है। एक है पुनरावृत्ति, यह बार बार एक जैसा कार्य करने में सक्षम। जैसे हम देखें कंप्यूटर क्या है, जो है एक जैसा कार्य, जैसे हम होते हैं तो हम कोई एक कार्य करते हैं, एक लगातार बार बार करते 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 बोर हो जाते हैं। जबकि हमारे कंप्यूटर में क्या किया जा सकता है, एक जैसा कार्य बार बार किया जा सकता है। फिर हम जानेंगे स्फूर्ति। स्फूर्ति क्या है, कंप्यूटर लगातार काम करता रहता है और वो थकता नहीं है। जैसे हम देखें आपका जो है थकेगा नहीं, पूरे दिन काम करेगा, और यही इसकी विशेषता होगी। हम देखें अब नेक्स्ट, गोपनीयता। हमारे कंप्यूटर में कोई भी डाटा बिल्कुल सुरक्षित तरीके से रख सकते हैं, कहीं नहीं जाएगा अगर उसमें वायरस ना आए। इंसान की तरह ये चुगली नहीं करता, और अपने डाटा को हम इसको पासवर्ड के तहत जो है इसको सेव कर सकते हैं। पासवर्ड अधिकतर देखें हमने 8 अंक के होते हैं, और उसमें क्या होना चाहिए, लेटर, है ना, स्पेशल चिन्ह और आपका जो है नंबर होना चाहिए, तो मजबूत पासवर्ड कहलाता है। एक है कार्य की एक रूपता। कंप्यूटर की विशेषता में हम देखेंगे कि कार्य की एक रूपता रहती है, यानी प्रथम कार्य
और मान के चलिए 1000वां कार्य, दोनों कार्य समान रूप से करता है, उन दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। फिर हम देखेंगे विश्वसनीयता, जो है हम कंप्यूटर पे पूर्णतः विश्वास कर सकते हैं, है ना, जबकि इंसानों पे हम नहीं कर सकते। और देखेंगे हम यहाँ पर कागज की प्रयोग में कमी, कंप्यूटर के आने से हम जाकर देख रहे हैं कि कागज के प्रयोग में कमी आई है, जिससे क्या है पेड़ों से कागज बनते थे और वहाँ पर भी हम देखें हर काम अब कंप्यूटर पर हो रहा है। तो पहले सभी कागज पर कार्य होता था, अब नहीं हो पा रहा, नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। आप देखेंगे कि हर व्यक्ति की अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है, हर चीज में अच्छाई बुराई दोनों चीजों से बना होता है। तो हम देखेंगे कंप्यूटर की कुछ कमियां। तो देखें कमियां क्या है। एक कंप्यूटर जो है बुद्धिहीन है। कंप्यूटर की एक कमी जो है कि वो बुद्धिहीन होता है। उसमें जैसे मैं जाऊं और किसी की कंप्यूटर में से डाटा डिलीट कर दूं तो वो रोकेगा नहीं कि क्या है, क्या कौन डिलीट कर रहा है, क्या है, तो उसमें समझ नहीं है। लेकिन अभी हम देखेंगे जो नई जनरेशन आई है उसमें एआई का उपयोग हो रहा है और नए नए कंप्यूटर में आपका बुद्धि भी लगाने लगा है। जैसे हमारे एक कंप्यूटर था, आपने एक मूवी देखी हो, नाम था रॉबोट। तो रॉबोट जो है उसमें चिट्टी जो था एक कंप्यूटर था, लेकिन वो अपना खुद का दिमाग लगा सकता था। वहीं देखेंगे खर्चीला, अगर हमें कोई छोटा मोटा कार्य करना है तो कंप्यूटर खरीदेंगे तो उसमें बहुत सारा खर्च होने वाला है, तो इस कारण ये खर्चीला भी इसकी कमी हो जाएगी। तीसरा है वायरस का खतरा। तो जो है वायरस का खतरा क्या है कि अगर हमारा कंप्यूटर है वो बिल्कुल सेव रखा हुआ है और वायरस अगर इसमें आता है तो ये कंप्यूटर के लिए और हमारे डाटा के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है, जिससे हमारा डाटा लीक हो सकता है और डिलीट भी किया जा सकता है। फिर है विद्युत पर निर्भर, अगर लाइट नहीं आई तो ये क्या है, डब्बे के समान है, कोई मतलब का नहीं। तो इस तरीके से हम जानेंगे इसकी कुछ कमियां। फिलहाल में हम इनको जानेंगे। वैसे तो कंप्यूटर के लाभ भी है, हानि भी। हमारा ये जो मोबाइल है वो भी एक कंप्यूटर है और इस पर जो है इसके लाभ तो है, साथ ही साथ हानि भी है। जैसे बच्चों पे गेम की लत लगना से लेकर बहुत सारा जो है सोशल मीडिया से लेके आजकल डीप फेक का जो चल रहा है, ये विभिन्न प्रकार के हानियां भी इसमें शामिल हैं। फिर हम देखेंगे कि आगे का, और इसमें हम जान लेंगे अब जो है कंप्यूटर का उपयोग जो है सबसे पहले डाटा संकलन यानी डाटा को प्रोसेस करना, ठीक है। फिर हम देखेंगे सूचनाओं का आदान प्रदान करना, कंप्यूटर की विशेषता के अंतर्गत आता है, अपना जो है उपयोग के अंतर्गत कि जो है सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है इसके द्वारा। फिर देखेंगे शिक्षा, कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा में भी किया जा रहा है आजकल। देखें हम ऑनलाइन क्लास एग्जाम, आपका कोरोना टाइम में तो सिर्फ कंप्यूटर पे ही निर्भर रह गई थी पूरी शिक्षा। फिर देखेंगे अगला पॉइंट वैज्ञानिक अनुसंधान, है ना, विज्ञान में आपका जो है अनुसंधान में इसका उपयोग किया जा रहा है। फिर हम देखेंगे रेलवे वायुयान आरक्षण में, है ना, रिजर्वेशन जब हम कहीं जाते हैं घूमने तो रिजर्वेशन जो करवाया जाता है वो कैसे करवाते हैं हम, कंप्यूटर से। बैंक में भी हर काम कैसे हो रहा है, कंप्यूटर से। और बैंक में जो कार्य होता है उसको क्या कहते हैं, ECS, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। तो इस तरीके से इसका उपयोग किया जा रहा है। एक और है चिकित्सा, जिसको हम बोलते हैं ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ECG। चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसे सोनोग्राफी, ब्लड टेस्टिंग आदि, इनका, है ना, ये सब चीजें किया जाएगा। आप देखेंगे रक्षा में DRDO, यानी रक्षा क्षेत्र में अगर हम जो है देखें कि कहीं युद्ध होता है तो ये मिसाइल वगैरह जो एक देश दूसरे देश पे फेंकता है तो उसके लिए जो है कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है, सुपर कंप्यूटर की। भारत में जो पेस सीरीज का जो सुपर कंप्यूटर है जो कि DRDO के लिए जो है यूज होता है। अब हम जानेंगे अगला देखने वाले हैं हम इसके अंदर कि अंतरिक्ष में,
अभी हमारा चंद्रयान 3 जो है लैंड हुआ है चंद्रमा पर, और ये हमारे बहुत गर्व की बात है। तो अंतरिक्ष स्पेस में जो है, अंतरिक्ष में या स्पेस में जो है सुपर कंप्यूटर का उपयोग होता है। उसमें है सागा सीरीज का कंप्यूटर उपयोग होता है। इसरो जो है अंतरिक्ष के में जो काम करती है संस्था, इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969 में जिसकी स्थापना की गई थी, जिसके वर्तमान में चेयरमैन है श्री एस सोमनाथ जी, जो जनवरी 2022 में जो है इनने ये पद संभाला था। फिर हम देखेंगे कंप्यूटर के उपयोग, अभी हम पढ़ रहे हैं। फिर हम देखा जो है संचार, जो है कंप्यूटर का उपयोग संचार में, जैसे कि BSNL टेलीफोन के द्वारा एक है ना जो है संचार का पूरा नेटवर्क बनाया गया है, जिसमें हमारा कंप्यूटर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अब आता है उद्योग, व्यवसाय। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर आज कंप्यूटर या मोबाइल बंद हो जाए तो पूरा व्यवसाय ठप हो जाएगा, क्योंकि पूरी तरह हम अब उसी पर निर्भर हो चुके हैं। तो ये जो व्यवसाय होता है वो तीन प्रकार का होता है। एक होता है B2B, यानी बिजनेस टू बिजनेस। आप देखेंगे कोई बड़ी दुकान वाला छोटी दुकान वाले को अपना जो है दोनों के बीच में बिजनेस हो रहा है बाया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल कंप्यूटर इसके द्वारा, तो ये B2B बिजनेस कहलाएगा। एक होता है B2C जो है बिजनेस टू कस्टमर। जैसे आप कोई सामान्य व्यक्ति क्या करे, फ्लिपकार्ट से या अमेजोन से जो है सामग्री मंगवाता है, तो उसको हम बोलते हैं B2C। और एक होता है C2C यानी कस्टमर टू कस्टमर। इस तरीके से आपका जो है रहता है उद्योग, और इसको ई बिजनेस या ई कॉमर्स कहते हैं। अगला है मनोरंजन। कंप्यूटर मनोरंजन में बड़ा योगदान दे रहा है। जैसे हम देखें यूट्यूब के तहत हम देखेंगे हमारा जो 1.5 GB डाटा आता है, तो लगभग 1 GB प्लस हम काय में खर्च करते हैं, मनोरंजन में, जैसे कि यूट्यूब में। आप देखेंगे प्रकाशन यानी आपका कोई भी पब्लिकेशन जो चल रहा है ना, डिजिटल रूप से पब्लिश किया जाता है। जैसे कि ऑनलाइन में आपका जो है देखने वाले हैं, कई लोग अब न्यूज़पेपर नहीं मंगवाते, ऑनलाइन न्यूज़पेपर भी आपको वेबसाइट पे मिल जाता है। फिर हम देखेंगे अगला प्रशासन। सरकार के संपूर्ण कार्य कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है। जैसे मध्य प्रदेश में जो लाडली बहनाओं के जो फॉर्म भरे गए थे, लाडली बहनाओं के जो है पैसे डाले जाते हैं, वो किसके माध्यम से डाले जाते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से। फिर हम देखेंगे डिजिटल पुस्तकालय। आजकल हम देखेंगे हर काम डिजिटल रूप से हो रहा है, तो डिजिटल पुस्तकालय है, अपनी पुस्तकों को डिजिटल रूप में जो है लॉन्च किया जाता है। जैसे हम पढ़ाई में ही देखें जनरली तो क्या है, पीडीएफ से हम पढ़ते हैं, तो पीडीएफ हमारे मोबाइल में रहती है। तो इस तरीके से वो पुस्तक है, पीडीएफ में जो डाटा है वो पुस्तक है, और कंप्यूटर क्या है, हमारा डिजिटल डिवाइस। तो इसको हम पीडीएफ को अगर पढ़ रहे हैं तो ये डिजिटल पुस्तकालय कहलाएगा। फिर हम देखेंगे अगला आता है इसके अंदर कि जो है कंप्यूटर के प्रयोग से हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़े हैं। तो कंप्यूटर के प्रयोग से हमारे जीवन में प्रभाव पड़े कि समय की बचत हुई है। एक तो एक क्या है, त्रुटि रहित कार्य हुए हैं, कार्य की गुणवत्ता जो है बहुत अच्छी आई है, और देखेंगे कि कागज की बचत हुई है। फिर हम जानेंगे बेरोजगारी बढ़ी है, क्योंकि एक ही कंप्यूटर क्या है 10 लोगों के बराबर काम कर रहा है, तो बेरोजगारी कंप्यूटर के कारण कुछ हद तक हम देखें बढ़ी है। फिर हम देखेंगे कुछ अदर पॉइंट, जिसमें हम देखेंगे कंप्यूटर साक्षरता, यानी कंप्यूटर साक्षर कौन है, जो कंप्यूटर को ऑपरेट कर सके। फिर हम देखेंगे अगला पॉइंट, जिसमें हम देखेंगे कि कंप्यूटर यूजर जो है एंड यूजर जो कहलाएगा, जिसे कंप्यूटर ऑपरेट करना तो नहीं आता, लेकिन कंप्यूटर से संबंधित कार्य करना होता हो। जैसे एक किसान है जिसको कंप्यूटर नहीं चला सकता, लेकिन वो अपनी फसल का बीमा जो है करवाता है, तो कहाँ जाता है, ऑनलाइन दुकान पर। तो इस प्रकार का व्यक्ति एंड यूजर कहलाएगा। फिर हम देखेंगे अगला डिजिटल डिवाइस। तो ऐसे व्यक्ति जिनको कंप्यूटर चलाना आता है और ऐसे जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता,
उन दोनों का जो अंतर है वो डिजिटल डिवाइस के अंतर्गत आता है। तो चलिए देखें, हम इस प्रकार के हमने साधारण सा कंप्यूटर का परिचय हमने जाना है और इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और अगला चैप्टर जो है पढ़ेंगे कंप्यूटर का कार्य पद्धति। और इस तरीके से हमने इस चैप्टर को यहीं पर समाप्त करते हैं और पूरा का पूरा चैप्टर हमने पढ़ा है और समझा है कि कंप्यूटर आखिर क्या है, कैसे काम करता है, क्या क्या है। साधारण सा परिचय हमने पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा डीपली। तो आप देखें कि अगर आप जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो निरंतर जपते रहिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे।